भाई मेरी गाड़ी के अंदर कौन सा पेट्रोल डलेगा ये मैं डिसाइड करूंगा या सरकार डिसाइड करेगी। मेरी गाड़ी मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी है, ना कि मुझे सरकार ने गिफ्ट करी है। जो सरकार जो चाह रही है वो कर रही है। आज ना चाहते हुए भी मुझे अपनी गाड़ी के अंदर E20 मिक्स पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है और मुझे मालूम है इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट काफी खराब होंगे। और मेरी गाड़ी 2023 से पहले की है, तो सिंपल सी बात है 2023 से पहले वाली गाड़ियों के अंदर इथेनॉल मिक्स वाला पेट्रोल यानी कि जो E20 है 20% इथेनॉल वाला जो पेट्रोल है वो कामयाब नहीं है। यहां तक कि कंपनी के मैनुअल में साफ साफ लिखा हुआ है। आप लोगों के पास अगर 2023 से पहले की गाड़ी है तो उसकी जो है मैनुअल उसको उठा के देखो, क्लियरली लिखा हुआ है उसके अंदर कि या तो आप इस गाड़ी के अंदर E10 तक जो है पेट्रोल जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 10% तक इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट उसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर E10 पेट्रोल डालने के बाद भी आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत आती है, गाड़ी चलने में कोई समस्या आती है, परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत आती है, तो आप फिर से स्विच कर लीजिएगा और 100% जो प्योर पेट्रोल है वही डलवाइएगा। ये हमारी मैनुअल्स में लिखा हुआ है, कंपनियों ने हमें खुद लिख के दिया है। 2023 से पहले जो भी गाड़ियां बेची गई सबकी मैनुअल आप उठा के देख लो, सब मैनुअल में यही लिखा हुआ है। उसके बावजूद ये कंपनियां हमारे साथ जो है धोखा कर रही हैं। 4 जुलाई को सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसके अंदर 6 ऑटो कंपनियों को बुलाया गया, जिसमें था मारुति के साथ साथ बुलाया गया हीरो के साथ बुलाया गया टोयोटा, हुंडई के साथ बुलाया गया बजाज और उसके साथ टीवीएस। इन 6 कंपनियों को बुलाया गया। सरकार ने कहा कि तुम लोग जनता को बताओ कि इथेनॉल से कोई दिक्कत नहीं होती और E20 इथेनॉल सेफ है। अब इनमें से 3 कंपनियों ने मना कर दिया कि भैया हम इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेंगे, और 3 कंपनियों ने झूठ बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये 3 कंपनियां थी मारुति और थी टोयोटा और इसके साथ ही थी हीरो। इन तीनों कंपनियों ने क्या बोला कि इथेनॉल जो 20% मिक्स है गाड़ी के अंदर, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, बस गाड़ी की 5-6% माइलेज घट सकती है और कोई समस्या नहीं होगी, आप आराम से चलाओ अपनी गाड़ी को। और इन्हीं कंपनी के आप 2023 से पहले की गाड़ियों के जो है मैनुअल उठा के देख लो, इन्होंने लिखा हुआ उन मैनुअलों के अंदर कि जो मैंने आपको अभी बताया कि E10 तक डलवा सकते हो, और E10 में भी अगर दिक्कत आए, परफॉर्मेंस में दिक्कत आए, गाड़ी में समस्या बने, तो वापस से 100% प्योर पेट्रोल पे आपको जो है स्विच करना होगा। और अब पता नहीं क्या दबाव है इन कंपनियों के ऊपर, इन्होंने सरेआम हमसे आके झूठ बोला और अब ये कह रहे हैं क्लियरली कि E20 वाला पेट्रोल सेफ है, कोई समस्या नहीं है। मैं अपनी गाड़ी की खुद की बात करूं भैया, देखो अब तक तो गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं है, ये भगवान की दया से, पर एवरेज काफी घट गई है। जो मेरी गाड़ी एवरेज दे रही थी 18 से 20 की, वो एवरेज रह गई है 15-16 की, ठीक है ना। और अभी लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या पड़ेंगे वो तो देखो लॉन्ग टर्म में ही पता चलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि मेरी गाड़ी में कौन सा पेट्रोल डलेगा ये मैं डिसाइड करूंगा, क्योंकि वो गाड़ी मैंने खरीदी है अपने पैसे से, अपनी मेहनत की कमाई से, पाई जोड़ के। सरकार ने मुझे गिफ्ट नहीं करी, तो सरकार ने मेरे ऊपर सीधा थोप दिया कि भाई E20 पेट्रोल ही डलवाना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो डेमोक्रेसी ये नहीं होती। डेमोक्रेसी ये होती कि सरकार मुझे ऑप्शन देती, आप लोगों को ऑप्शन देती, आप लोगों को बताती कि ऐसा है जी, ये E10 वाला पेट्रोल है, ये E20 वाला पेट्रोल है और ये प्योर पेट्रोल है, तीनों के अलग अलग प्राइस हैं, जो आपका दिल करे वो डलवा लो। ये होती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ये नहीं होती कि सरकार ने सीधा ब्लेंड कर दिया, E20 मिला दिया और हमको कह दिया जी डलवाओ, अगर नहीं डलवाओगे तो कहां जाओगे, और डलवाओगे तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो देखो क्या होगा भगवान जाने। अभी तक मेरी गाड़ी के अंदर माइलेज कम की तो जो है समस्या आनी शुरू हो चुकी है, बाकी अभी गाड़ी ठीक चल रही है, पर लॉन्ग टर्म में कौन सा पार्ट कब खराब हो जाए मुझे भी नहीं पता। क्योंकि देखिए जो पूरे इंटरनेट के ऊपर बवाल मचा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है, लोग बोतलों में लेके घूम रहे हैं। अगर इथेनॉल मिक्स पेट्रोल में थोड़ा सा भी पानी डाल दिया जाए, जैसे बरसात के दिन है पानी डल जाए, तो क्या होगा, वो इथेनॉल अलग हो जाएगा और पेट्रोल अलग हो जाएगा। उससे क्या होगा, उससे सिंपल सी बात है, जो इथेनॉल है, चलो गन्ने का जूस है, उसका क्या होगा, वो जो इंजन में जाएगा और समस्याएं पैदा होंगी। तो देखिए इसके ऊपर अरविंद केजरीवाल ने भी आवाज उठाई है। पहली बात, मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी, चाहे कोई भी हो, हम फेयर रहते हैं। तो देखो, पर अरविंद केजरीवाल ने इस पे आवाज उठाई, क्लियरली बताया सब कुछ कि देखिए ऐसा है। उन्होंने भी यही बोला कि जब इनकी मैनुअल में यही लिखा हुआ है कि E10 तक आप पेट्रोल यूज कर सकते हो और E10 में भी अगर प्रॉब्लम आती है तो वापस से आपको 100%
20% प्योर पेट्रोल पे स्विच करना पड़ेगा। तो भाई कैसे अब ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि 2023 से पहले की गाड़ियों में भी इथानॉल डल सकता है 20% तक और कोई दिक्कत नहीं आएगी, केवल माइलेज ड्रॉप होगा। और एक बात मुझे बता दो, जो माइलेज ड्रॉप हो रहा है इसका पैसा कौन देगा? भाई अगर मेरी गाड़ी 20 की एवरेज देती थी या 16 की एवरेज रह गई और मेरा जो अच्छा लॉन्ग रन है, तो जो ये मेरा 4% घट गया, लगभग जो 16 वाली थी अब 16 पे आ गई 20 से, ठीक है ना। तो अब इसका जो इफेक्ट है, जो मेरे को ऊपर हर प्रति लीटर का जो इफेक्ट पड़ रहा है, जो चार्ज पड़ रहा है, ये कौन देगा? और अगर लॉन्ग टर्म में इसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ गया इंजन पे या फिर फ्यूल पंप पे या इंजेक्टर पे, तो उसका पैसा कौन देगा? हमें अपनी जेब से ही भरना पड़ेगा ना। तो यही मैं कहना चाहता हूं, सरकार ने जो है ये गलत किया। या तो ऑप्शन देते कि भाई या तो E10 डलवाओ या E20 या पेट्रोल प्योर, या फिर आपकी मर्जी है। भाई देखो कई लोग CNG पे चलते हैं, वो एक अलग चीज है ना। पर डेमोक्रेसी क्या कहती है भाई, हम खुद से डिसाइड करें भाई हम कौन सा पेट्रोल डलवाना चाहते हैं। तो ये जो जितनी भी कंपनियां हैं, अब इनको अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है, क्लियरली इनको चिट्ठी लिख के भेजी है, भैया आप लोग हमें ये बताओ कि आपने मैनुअल में तो लिखा हुआ है क्लियरली कि भाई मैनुअल में आपने लिख के दिया है कि E10 तक पेट्रोल ओके है, E10 से ऊपर जाओगे तो समस्या पैदा होगी। तो अब आप 4 जुलाई 2026 को आके ऐसा कैसे बोल सकते हो? भाई आपने किस तथ्य पे बोला कि E20 वाली पेट्रोल में कोई समस्या नहीं बनेगी? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए नितिन गडकरी जी ने जो है बहुत समय से इथेनॉल की तारीफें करी, बताया इतना फायदा होगा, पेट्रोल के रेट घट जाएंगे। और पेट्रोल के रेट से मुझे याद आया, एक बात बताऊं मुझे, अमेरिका ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, कभी रुक रहा है, ठीक है, उस टाइम पे एकदम से जो क्रूड ऑयल के रेट बढ़े, ठीक है, पेट्रोल बड़ा 103 के आसपास हो गया दिल्ली के अंदर, और उसके बाद अब इन्होंने उसके अंदर 20% इथेनॉल मिला दिया है। अब इथेनॉल की कॉस्टिंग तो कम है ना, और क्रूड ऑयल के रेट भी घट गए हैं, तो फिर पेट्रोल के रेट क्यों नहीं घटाए जा रहे? वो 103 रुपए कैसे मिल रहा है? 103-4 के रेट है दिल्ली के अंदर आज भी पेट्रोल के। तो ये बात मुझे क्लियर बताइए कि आपने इथेनॉल मिलाया, पहली बात मिलाया तो मिलाया, उसके रेट भी नहीं घटाए। अब जो जनता जूझ रही है, जिनको समस्या आ रही है, एवरेज कम हो रही है, उसकी कॉस्टिंग कहां से जो कौन देगा? जनता भुगत रही है। पेट्रोल महंगा जो मिल रहा है, जनता भुगत रही है। आपने पेट्रोल के रेट नहीं घटाए, जनता भुगत रही है। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट में अगर गाड़ी खराब हो गई, कुछ हो गया, गाड़ी का इंजन सीज हो गया, तो कौन भुगतेगा? जनता भुगतेगी। तो इसीलिए देखिए ये चीज गलत है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आवाज उठाई थी, क्लियरली बोला था कि अगर सरकार को E20 पेट्रोल इतना ही प्यारा था, इसको ब्लेंड करके इतना ही मार्केट में लेके आना था, तो सबसे पहले जो इनके काफिले में गाड़ियां चलती हैं, महंगी महंगी गाड़ियां, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां इनके पास, तो सबसे पहले साल 2 साल उन गाड़ियों में इथेनॉल डालते और उनके ऊपर टेस्ट करते। अगर वो गाड़ियां ठीक निकलती, उसके बाद इसको मार्केट में उतारते। और उतारते भी कैसे? ऑप्शन के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया, ना कि हमारे ऊपर थोप दिया जाता कि भैया ऑप्शन ही नहीं है, डलवाना ही ये पड़ेगा। तो ये चीज गलत है। हम लोगों को ऑप्शन मिलना चाहिए, या तो पहले की तरह जो इथेनॉल मिक्सिंग कम आती थी वो पेट्रोल हमें मुहैया करवाया जाए, या फिर भाई चलो सरकार का फॉर्मूला है, सरकार को E20 भी बेचना है, कोई समस्या नहीं, सरकार बेचे, बट हमको ऑप्शन दे। भाई E10, E5, E20, E30 या जो भी है, हमें ऑप्शन मिले और प्योर पेट्रोल का भी ऑप्शन दिया जाए। भाई 2-3 ऑप्शन मिल गए, इनमें से जो अच्छा लगे डलवाओ। सबके रेट अलग अलग से वेरी है, अलग अलग से हैं, वेट सबके रेट डिफरेंट हैं, जिसको जैसा पेट्रोल लेना है वो ले ले। बट ऐसा नहीं हो रहा, तो इसके ऊपर समस्या बनी हुई है। और देखो अभी तक मेरी गाड़ी में तो प्रॉब्लम नहीं बनी है, पर सोशल मीडिया के ऊपर आप लोग देख सकते हैं लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं। क्यों खराब हो रही हैं? इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर एक छोटी सी पानी की बूंद भी चली जाती है, थोड़ा सा मतलब ये समझ लो कि थोड़ा पानी आपने डाल दिया अगर, तो क्या होगा? वो इथेनॉल अलग हो जा रहा है और पेट्रोल अलग हो जा रहा है। और जो अलग हो गया इथेनॉल, जब वो इंजन में जाएगा, और जो इंजन सपोर्ट ही नहीं कर रहा उस चीज को, तो इंजन में अगर आप डाल दोगे तो क्या होगा? समझदार आपको कि क्या होगा, आप खुद से सोच लीजिए। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मेरी पेट्रोल की गाड़ी है, मैं उसमें पानी डाल दूं, डीजल डाल दूं या कुछ भी डाल दूं, ऐसा क्या होगा? इंजन सीज होगा ना। तो गाड़ी अगर इंजन अगर सपोर्ट ही नहीं कर रहा, कंपनी अपनी मैनुअल में खुद से कह रही है कि भैया E10 तक सपोर्ट करता है, उसमें भी समस्या आ सकती है, E10 पे भी अगर सपोर्ट ना करे तो आप जो है वापस से प्योर पेट्रोल पे स्विच कर लो, कंपनी खुद से कह रही है। तो सिंपल सी बात है ना, 2023 से पहले की गाड़ियां हैं उनमें दिक्कत आना पक्का है। अब वो आएगी, किसी में आज, किसी में कल, किसी में परसों, किसी में लॉन्ग टर्म में, पर इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और एवरेज का इफेक्ट तो अभी से पड़ना शुरू हो चुका है, ठीक है ना।
तो इस वीडियो के माध्यम से मेरी सरकार से मांग है, और आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उन सबसे अपील है, सरकार से तो ये मांग है कि भैया हमें ऑप्शन दीजिए, E10 E20 प्योर पेट्रोल ऐसे हमें ऑप्शन दीजिए, हमारे ऊपर इसको थोपिए मत कि हमें ऑप्शन ही ना मिले, हमें बस E20 डलवाना पड़ेगा चाहे कुछ हो, हमें ऑप्शन दीजिए। और बाकी हम सब जो वीडियो देख रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूं, आप लोग देख रहे हैं, हम सबको मिलकर एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। क्योंकि देखिए मिडिल क्लास आदमी जो है, गाड़ी उसके लिए बहुत बड़ी चीज है, वो गाड़ी पाई पाई जोड़ के सालों तक सपना देखने के बाद गाड़ी लेके आता है, उसके बाद उस गाड़ियों की किस्त भरता है, और अगर वो गाड़ी खराब हो गई ना, अगर उसका इंजन सीज हो गया, तो हम और आप कैसे ठीक करवाएंगे, सबका बजट भी बिगड़ेगा, और कुछ लोगों के पास तो बजट होगा ही नहीं। तो इसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए, और सरकार को इसके ऊपर कदम उठाना चाहिए। तो इस मुद्दे के ऊपर मैंने जो है लाइट डाली है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। फिर भी हमसे अगर कहीं कमी रह गई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो पे लाइक कमेंट करके अपना प्यार सपोर्ट अपने भाई को दिखाइएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है, जिससे हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही अच्छी और सच्ची खबरें लाते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।